जी फाइनली हमें जगह मिल चुकी है और क्लास भी मिल चुका है। जिस मौजू पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो आज हम जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है। ठीक है, आज हमने इतनी मेहनत की है वीडियो बनाने के लिए, हम वहां पर गए, उस क्लास में गए, उस क्लास में गए, लेकिन कोई भी हमें अच्छी जगह नहीं मिली। फाइनली ये जगह हमें अच्छी मिली है आपको समझाने के लिए। मैंने पूरा वर्क बोर्ड पे लिख दिया है आपके लिए। तो आइए जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है। ज़मान मुस्तकबिल जारी। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, उर्दू में पहचान, कि इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है। तो उर्दू में पहचान इसकी क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। देखो रहा होगा किसके लिए इस्तेमाल होता है, रहा होगा मतलब कोई एक लड़का, जैसे कि ही के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके लिए उसके बावजूद बाबर आजम, कोई भी लड़का हो गया, मैं लड़का हूं ना, तो मैं अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कोई लड़का है, सपोज मेरे सामने से सागर बेटा, सागर का बॉय, ठीक है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा कि वो वीडियो शूट कर रहा होगा। तो यहाँ पर रहा होगा रहा है, ठीक है। रही होगी किसके लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि वो खाना खा रही होगी उसके लिए, और रहे होंगे किसके लिए इस्तेमाल होता है, यू दे, इनके लिए रहे होंगे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और रहा होगा किसके लिए इस्तेमाल होता है, सॉरी, रहा होगा किसके लिए इस्तेमाल होता है, रहा होगा इस्तेमाल होता है मेरे लिए, ठीक है। मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा होगा, तो मैं अपने लिए ये रहा होगा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये उर्दू पहचान समझ में आ चुकी है। उसके बावजूद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है, एक है विल बी, दूसरा शैल बी। शैल बी किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई विल के साथ, आई वी के साथ शैल बी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई वी, जैसे कि आई शैल बी, वी शैल बी। उसके बाद विल बी किसके साथ इस्तेमाल होता है, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, अली के साथ, इनके साथ विल बी इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो जी मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर के हेल्पिंग वर्ब्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुके हैं। और उसके बाद आइए यहाँ पर जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला, फॉर्मेशन। तो मैं आपको हमेशा बताता हुआ आ रहा हूँ कि फॉर्मेशन का मतलब है बनावट के जुमला आपका जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। सब्जेक्ट सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा, देखो आई वी यू दे ही शी इट, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा है, ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये सेम पोर्शन मैंने यहाँ पर लगा दिया है ताकि आपको 100% समझ में आ जाए कि इनके साथ क्या क्या आता है, क्या क्या हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर वो प्लस आई लगा देना है कि जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सिट में से सिटिंग, स्टैंड में से स्टैंडिंग, मेक में से मेकिंग, रन में से रनिंग, टाक में से टाकिंग, उसके बाद ओपन में से ओपनिंग, हैट में से हैटिंग। तो मैं आपको हमेशा बता दूं कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर उसमें आईएनजी लगाकर, आईएनजी घुसाकर आपने वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना देनी है, जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल पीपी। ओके, तो उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। सेम तरीके से आपको ऑब्जेक्ट लगा देना, आपकी मर्जी, एज योर विश, आप ऑब्जेक्ट लगाए ना लगाए वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए नंबर 1 जानते हैं कि आई शैल बी ईटिंग फूड टुमारो, मैं कल खाना खा रहा हूँगा। अगर वो कल खाना खा रहा होगा तो इसे ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वो आपने बताना है यहाँ पर कि यहाँ पर ही लगेगा, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही के साथ हमारा विल भी आएगा, ठीक है। ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही के साथ विल भी आएगा, ठीक है। तो ही विल बी ईटिंग फूड टुमारो, वो कल खाना खा रहा होगा, वो खाना खा रही होगी कल, शी विल बी ईटिंग फूड टुमारो, वो खाना खा रहे होंगे कल, वो, they will be eating food tomorrow, हम कल खाना खा रहे होंगे, we will be eating food tomorrow, आप कल खाना खा रहे होंगे। यस, कमेंट सेक्शन में बताना। नंबर 2, they will be celebrating birthday in 2025, वो 2025 में जन्मदिन मना रहे होंगे, कौन, वो मना रहे होंगे। अगर हम मना रहे होंगे तो हमके साथ क्या आएगा, दे, ओके, वही के साथ क्या आएगा, तो we shall be celebrating birthday in 2025। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। और उसके बाद मैं आपको चैनल्स बनाना सिखाता हूँ कि चैनल्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के चैनल्स कैसे बना जाते हैं। 95% स्टूडेंट्स जो है ना वो गलती कौन सी करते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हाउ टू मेक चैनल्स इन एफसीटी। एफसीटी का फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैंने यहाँ पर भी उसका फुल फॉर्म यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो आपने वो बताना है, ठीक है। तो लेट्स नो, ही विल बी सेटिंग हियर, वो वहां पर सेटिंग कर रहा होगा, वो वहां पर सेटिंग नहीं कर रहा होगा,
तो ही विल नॉट, विल के बाद यहाँ पर आपने नोट लगा देना, ठीक है। ही विल नॉट बी सेटिंग देयर, वो वहां पर सेटिंग नहीं कर रहा होगा। क्या वो वहां पर सेटिंग कर रहा होगा? तो आपका हेल्पिंग बाहर आ जाएगा, ही अंदर चला जाएगा और बी यहाँ पर लग जाएगा, वहां पर सेटिंग लग जाएगा, ठीक है। विल ही बी सेटिंग डियर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हमारा सवाल है इंटरोगेटिव है, ठीक है। और नंबर 4 वाला सेंटेंस, नंबर 2 वाला सेंटेंस, आपस में कजन है, मैं आपको बताया था, ठीक है। तो इनकी आपस में दोस्ती है, जुड़वा भाई है दोनों, ओके। तो विल ही, ओके, सो यू गाइस, नंबर 4 में थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं आपको बता दूं, मैंने इसलिए की है ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी मिस्टेक है यहाँ पर। विल ही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी मिटाकर, मतलब कि यहाँ पर नोट लगा देना जगह नहीं थी, इसलिए मैंने मिटा दिया कि विल ही नॉट बी सेटिंग डियर। जब भी कोई आपका हेल्पिंग वर्ब होता है ना, मेन हेल्पिंग वर्ब वो जैसे कि बिल्कुल वर्ब के साथ ही लगता है, जैसे जैसे कि मैंने हैज बीन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। आपने वो समझना है, ठीक है। और उसके बाद नंबर लास्ट वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कोई भी डब्ल्यू शब्द लगाकर आपने नंबर 3 वाला सेंटेंस लेके आना है। व्हेन विल ही बी सेटिंग डियर, मैंने यहाँ पर नहीं लगा, मैं यहाँ पर मिटाकर यहाँ पर डियर लगा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने खुद ब खुद मिस्टेक्स की ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, मैंने इसलिए मिस्टेक्स की आपके लिए, ठीक है। तो यू आर माई एन एपल ऑफ आई, आप मेरे आंखों के तारे हो, क्योंकि मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपको जहन में आ रहा है, कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप मुझसे कर सकते हैं, और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी कमेंट से करता रहूंगा, ठीक है, करता रहूंगा। तो आई बी कीप ऑन checking your comments in the comment section, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Before saying this one, I want to give you 5 questions on this screen that you will have to translate into English. So these are 5 questions for you, and thank you. Don't forget to comment in the comment section, and don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. Thank you.